Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic ecosystem. What this ecosystem is. In our last class, I gave you a general introduction regarding the environment, and there I told you that environment is our surroundings, and in our surroundings we see plants, animals, microorganisms. We see different physical components like water, soil, and so many things. अब ये इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट. अब किस चीज़ को हम इकोसिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्चुअली ecosystem is a functional unit of our environment. Functional unit. You try to understand this functional unit. What is functional unit? It is a functional unit. That means it consists of living part, non-living part, and these two things, living and non-living components, they show interaction with one another. They show interdependence on one. Living things achieve their benefits from non-living parts, and there is an interaction between these two. That portion, that part of our environment where there is a complete interaction between some living organisms and some non-living components of our environment, that portion is termed as ecosystem. You can understand it better if we take the example of a pond. हमारे पास एक पॉन्ड है. यूं तो दिखने में हमें लगता है कि एक छोटा सा पानी का एक टुकड़ा है. हम लेकिन ये जो पानी का टुकड़ा हम देख रहे हैं, इट इज़ एन इकोसिस्टम. इट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम. क्यों इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं? ये एक पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, लेकिन ये इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम वर्ड जब हमने यूज़ किया, दैट मीन्स कि जो ये पॉन्ड है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, इसमें नॉन लिविंग पोर्शन भी है, और ये वहाँ पे इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच. अब कैसे इंटरेक्शन है डियर स्टूडेंट्स? अगर आप पॉन्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट है, आपने देखा होगा. कुछ इंसेक्ट्स आप वहाँ पे देख सकते हो. इसी तरह से वहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी होंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होंगे. तो ये लिविंग पोर्शन हुआ. लिविंग पोर्शन के अलावा वहाँ पे वाटर है, वहाँ पे सॉइल है, वहाँ पे पेबल्स होंगे, सैंड होगी. दीज आर नॉन लिविंग पोर्शंस. ये नॉन लिविंग पार्ट है. अब इंटरेक्शन क्या है इनके बीच? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो इंटरेक्ट करते हैं दीज नॉन लिविंग पोर्शन के साथ. कैसे इंटरेक्ट? फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट्स होते हैं, कई बार कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पेबल्स के नीचे बैठ जाते हैं, मतलब दे टेक शेल्टर अंडर दे स्मॉल पेबल्स, या सैंड में बैठ जाते हैं. या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर, जो नॉन लिविंग पोर्शन है, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साइड्स में, जो आप देखते हैं नाग आसान कुछ पॉन्ड कहीं तम कन्यों मज प्लांट्स खितमत, उन्होंने वहाँ पे अपना हैबिटेट बनाया हुआ होता है. या जो इसका फ्लोर होता है, फ्लोर जो बेड इसका होता है, वहाँ पे कुछ प्लांट्स उगे हुए होते हैं. दैट मीन्स इंटरेक्शन इज देयर between the living part and non-living part of this pond, which makes this pond an ecosystem. एक फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे इंटरलिंकिंग है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट. दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता चला कि अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग. लिविंग की हमने बात की, दैट मीन्स इसमें प्लांट्स आएंगे, इसमें एनिमल्स आएंगे, इसमें स्मॉल माइक्रोब्स आएंगे. और अगर एबायोटिक की बात करें, इसमें सॉइल आएगी, एयर आएगा, वाटर आएगा, टेम्परेचर आएगा, एक्स्ट्रा. तो ये एबायोटिक पार्ट है. दैट मीन्स अब अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, तो हम क्या कहेंगे? देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग. और
interaction is there, when there is an interaction between biotic component and abiotic component, it constitutes an ecosystem. एक ecosystem बन जाता है जब living और non living के बीच interaction हो जाती है. living organisms अपने necessities को full करते हैं from the non living portions. अब जो ये biotic component है हमारे ecosystem का, ये biotic component इसमें कौन कौन से इसको भी कैटेगराइज किया गया है कुछ पार्ट्स में. बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स, हमारे पास आते हैं कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. Three main components, three main parts of the biotic component are producers, consumers, and decomposers. Now we will try to understand what are the producers, what are these consumers, and decomposers. इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे. These are simple terms, you might know these things. Producers हम उन organisms को बोलते हैं which are capable of preparing their own food, जो अपना food खुद ही prepare करते हैं, उन्हें हम producers बोलते हैं. जैसे कि हमारे पास green plants है, या हमारे पास कुछ algae है, कुछ बैक्टीरिया है कुछ बैक्टीरिया हमारे पास है, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स हमारे पास खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, ये सेल्फ प्रिपेयरिंग करते हैं फूड की. लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके कंज्यूमर्स फूड नहीं बना सकते हैं. दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि कंज्यूमर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं. इसलिए वो अपना फूड हासिल करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, चाहे डायरेक्टली करते हैं, इन सम केस इनडायरेक्टली करते हैं. वी विल सी दैट लेटर ऑन. लेकिन डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे. थर्ड जो कैटेगरी इसकी है दैट इज़ डिकम्पोजर्स, एन इम्पॉर्टेंट क्लास, एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी. वाई? बिकॉज दीज डिकम्पोजर्स फीड ऑन डेड मैटर, डिकेइंग मैटर. जो लिविंग और प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स डेड हुए होते हैं, उन पे फीड करते हैं कुछ स्मॉल माइक्रोब्स, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं. ये जो डिकम्पोजर्स हमारे पास है, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंट सभी हैं, प्रोड्यूसर्स भी तो बेसिक, ये तो बैकबोन है, प्रोड्यूसर्स पे ही सब डिपेंड है, वो भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक ख़ास रीज़न है, एक ख़ास पर्पज़ है जिसकी वजह से डिकम्पोजर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग टू यू पीपल, व्हाई दीज डिकम्पोजर्स आर इंपॉर्टेंट. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.